हाय एवरीवन, दिस इज हर्ष अग्रवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्टेड चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया शिप कॉइन के बारे में और इसी के साथ डॉज कॉइन की अपडेट जो बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। तो यहाँ आपको पूरा प्राइस प्रेडिक्शन भी आपको बताने वाले दोनों कॉइन्स का। इसी के साथ हम बात करने वाले यहाँ क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि जो अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। हमने जो प्रिडिक्ट किया था अराउंड $40,000, हमने यहाँ देखा कि जो बिटकॉइन है वो 42,000 को टेस्ट करके आया है। और इसी के साथ आगे आने वाले समय में क्या बिटकॉइन का प्राइस, इथेरियम का प्राइस क्या रहने वाला है। और हमने जो पिछली बार आपको कॉइन्स बताए थे पिछले वीडियो में, वहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ बताएंगे कि आपको इस वक्त किन कॉइन्स में निवेश करना चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए नए हैं तो अभी से वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहे। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम के ऊपर तो वहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स हर मिनट हर घंटे मिलने वाली है ताकि आप इजीली पैसा कमा पाए क्रिप्टो करेंसीज में, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट ले पाए किसी भी कॉइन में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बिटकॉइन के बारे में। लास्ट टाइम जब हमने डोमिनेंस की बात करी तो इसकी डोमिनेंस अराउंड 42% के आसपास थी, लेकिन अभी ये 40% से भी नीचे जा चुकी है। और इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो अराउंड 19% उसी तरीके से है। तो इसका मतलब ये है कि और भी ऐसे कॉइन्स हैं और भी ऐसे टोकन्स हैं जिनका मार्केट कैप, जिनका वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है अगर हम उनको कंपेयर करते हैं बिटकॉइन से या फिर इथेरियम से। तो यहाँ अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस जब भी नीचे जाता है तो पूरी की पूरी मार्केट नीचे आती है। लेकिन इसी के साथ बात जुड़ी है एलन मस्क के साथ कि अगर वो कोई भी नेगेटिव कमेंट करते हैं तो यहाँ बिटकॉइन का प्राइस तो गिरता ही है, बाकी सभी कॉइन्स का प्राइस भी गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ और भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस में। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इतना भी नीचे नहीं गिरने वाला। हालांकि अभी जो डिक्रीज है वो बहुत ही बड़ा डिक्रीज आया हुआ है, पूरे एक हफ्ते में 20% का डिक्रीज आया हुआ है। अगर हम देखें $65,000 तो कहाँ 65,000 और कहाँ अभी $45,000 चल रहा है, करीब $20,000 का फर्क चल रहा है। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता कि हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखें। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था तो आपका यहाँ डेफिनेटली लॉस भी हो चुका होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते तो कृपया नीचे कमेंट करके बता दीजिए, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम का जो प्राइस है वो $3,200 टच करके है। अभी ये फिर से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, करीब 1% का इंक्रीज आ रहा है। लेकिन पूरे हफ्ते में जो 13 to 14% डिक्रीज हुआ है, उसी की वजह से यहाँ इथेरियम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बहुत कम चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल सही समय बिटकॉइन और इथेरियम में यहाँ इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये ऐसे कॉइन्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो इथेरियम का एक्सपेक्टेड प्राइस है अभी $5,000 टच करने वाले आने वाले समय में। तो यही बिल्कुल सही मौका इन दोनों में इन्वेस्ट करने का। अब हम बात करते हैं दो मेन कॉइन्स के बारे में जो है डॉज कॉइन और शिप कॉइन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक खास चीज़ बता देता हूँ डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन की एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो डॉज कॉइन का प्राइस है लास्ट डे $0.53 टेस्ट करके आया था। अभी ये नीचे चल रहा है लेकिन इसके प्राइस में इंक्रीज आने की पूरी संभावना है। लेकिन एक जो सबसे खास चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है डॉज कॉइन के बारे में, वो ये है कि जो डॉज कॉइन का मार्केट कैप है $63 बिलियन पहुंच चुका है। और अगर हम चेक करते हैं कार्डानो तो इसका जो मार्केट कैप है वो $66 बिलियन के आसपास है। तो अगर इसके वॉल्यूम में थोड़ा भी और इंक्रीज आता है तो डॉज कॉइन की जो पोजीशन है मार्केट कैप में वो फोर्थ हो जाएगी और इससे डेफिनेटली और भी ज़्यादा वॉल्यूम्स आने वाली है डॉज कॉइन के ऊपर, यानी कि यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इसके प्राइस में भी डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा इंक्रीज आने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्डानो में और मैटिक में आप इन्वेस्ट कर लो, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं चीज़ बहुत बार बोला मैंने, हमारे वॉल्टेड ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर है, वहाँ भी बार बार आपको बताया। तो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है कार्डानो के ऊपर और मैटिक के ऊपर। तो अगर आपने पॉलीगॉन और कार्डानो के ऊपर अच्छा प्रॉफिट कमाया तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, येस एटलीस्ट इतना लिख दीजिए, नीचे कमेंट जरूर कर दें। डॉज कॉइन का अगर हम इस यहाँ देखें कि प्राइस पुश ऊपर को होगा या नहीं, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि कॉइन बेस के ऊपर अगर लिस्टिंग होती है डॉज कॉइन की, अगर उन्होंने 6 to 8 वीक्स बोला है तो हम मान के चलते हैं कि 1 या 1.5 महीने के अंदर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अगर लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली $1 टेस्ट करने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है जो डॉज कॉइन को पुश कर सकती है वो ये है कि जैसे कोई अच्छा ट्वीट आएगा डॉज कॉइन के बारे में, यानी कि अगर एलन मस्क इसका ट्वीट करते हैं कि उन्होंने कुछ और परचेजिंग करी या फिर इसी को यूज़ करके कुछ और डील्स करी है स्पेसएक्स की, तो डेफिनेटली डॉज कॉइन में और भी अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी वार्निंग है, क्योंकि अभी ये $0.448 को बहुत बार टेस्ट कर चुका है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि इस सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट होगा तो ये $0.29 भी टेस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर इसकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो डॉज कॉइन का बेरिश ट्रेंड आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस सिर्फ $0.2 के पास पहुंचने वाला है। तो आपका क्या मानना है डॉज कॉइन के बारे में, इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले सबसे मेन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो आज का बहुत ही हॉट टॉपिक है, शिप टोकन के बारे में। क्योंकि शिप के साथ साथ लीज टोकन भी लॉन्च हो चुका है, इसकी लिस्टिंग भी शुरू हो चुकी है अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर आप नहीं जानते तो लीज का मतलब क्या होता है कि जो कुत्ते गले में पटा डाला होता है उसको लीज बोलते हैं।
तो यहाँ जो डॉज कॉइन किलर का पूरा इकोसिस्टम है शिबा का, उसके अंदर यहाँ शिब है, लीश है, इसी के साथ बोन है। तो यहाँ जैसे ही इन सभी कॉइन्स की लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली शिब का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। इस वक्त अगर हम शिब कॉइन के प्राइस की बात करें तो करीब 4% ऊपर चल रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम हमने प्राइस की मूवमेंट देखी थी वो अभी तक मीट नहीं हो पा रही है, पॉसिबल भी नहीं लग रहा। लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ डेफिनेटली अच्छा प्राइस मूवमेंट दिखा सकती हैं। सबसे पहली बात तो यह कि ये बाइनेंस, हॉबी ग्लोबल या फिर ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, वजीरेक्स के ऊपर भी आ चुका है। इसके आने वाले समय में और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं। इसके जो फ्यूचर्स हैं, परपेचुअल्स हैं, ये बाइनेंस के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं और जल्दी इसका शिबा स्वैप आएगा। शिबा स्वैप के आने के साथ इसकी जो प्राइस में मूवमेंट बहुत अच्छी आने वाली है। तो सबसे खास चीज़ जो मुझे लगती है इसके प्राइस को एक पुश देने वाली है वो ये है कि इसका जो मार्केट कैप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था शिबा का मार्केट कैप है वो 29th रैंक था मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन आज इसका जो रैंक है वो 27th हो चुका है। इसका मार्केट कैप करीब $2.4 बिलियन का है। हालांकि अगर हम इसके 7 डेज का ग्राफ देखते तो करीब 50% डिक्रीज आ चुका है इस कॉइन में, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत बढ़ना भी शुरू हो चुका है। इसमें करीब 5% इंक्रीज आ चुका है। अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस इतना सही नहीं दिखता या फिर उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता क्योंकि वो पूरा ट्वीट के बेसिस पर चलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शिबा की तो शिबा का जो है टेक्निकल एनालिसिस यहाँ कुछ ना कुछ पॉसिबल है और आने वाले समय में इसका जो टेक्निकल्स अगर हम देखते हैं तो बहुत ही वीकनिंग बाइंग प्रेशर बन रहा है, यानी कि एक्चुअल में इसका बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त अगर हम इसकी मूविंग एवरेज देखते हैं तो इसके हिसाब से अगर थोड़ा सा भी प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट होने की वजह से यहाँ बहुत अच्छा बुलिश प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस एकदम से बहुत ऊपर जाएगा। एक और चीज़ जो इसके साथ जुड़ी है वो ये है कि इसके जो टोकन्स हैं करीब $7 बिलियन के बर्न किए गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ प्राइस में कुछ बहुत बड़ा या खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। तो अगर आप नहीं जानते इथेरियम के जो विटालिक बुटेरिन है यानी कि इसके जो CEO है, फाउंडर हैं, उन्होंने $7 बिलियन के शिबा इनू बर्न किए हैं। तो अगर आप बर्न का मतलब ही नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि बर्न का एक्चुअल में मतलब ये है कि जितने भी टोकन्स बर्न किए जाते हैं उन टोकन्स को एक्चुअल में एक ऐसे एड्रेस में डाला जाता है जहां सिर्फ डिपॉजिट पॉसिबल है, वहां से विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ कुछ टोकन्स बर्न हो जाते हैं तो एक्चुअल जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन कम हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ स्कैर्सिटी बढ़ती है टोकन्स की। जब स्कैर्सिटी बढ़ती है यानी कि टोकन्स जब कम होंगे तो इसका जो बाइंग प्रेशर है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है और बाइंग जैसे ज़्यादा होगी तो इसके प्राइस में भी इंक्रीज दिखता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं विटालिक बुटेरिन की शिप की होल्डिंग्स में से उसमें से $1 बिलियन के शिप इंडिया कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड में दिया गया था। तो उनकी जो अभी इस वक्त 90% होल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर बर्न कर दी गई हैं, तो पीछे 10% ही बचा है। तो अभी भी उनका मानना ये है कि जो 10% एलोकेशन बचा है वो इन 10% को भी चैरिटीज में ही देना चाहते हैं। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो शिबा के फाउंडर हैं उन्होंने 50% टोटल सप्लाई ब्यूटेरिन को दी थी। तो इतनी बड़ी सप्लाई में से उन्होंने जो टोकन्स को बर्न किया 55% का इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन वो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए दिखा था और उसके बाद फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट आ गई। एक और सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो भी बर्निंग होती है, किसी भी प्राइस की बर्निंग होती है तो उसके प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज दिखता है, लेकिन यहाँ जो इंक्रीज दिखा है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए दिखा और उसके बाद फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया शिबा कॉइन का। लेकिन इसी के साथ शिबा कॉइन जो है वो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि जैसे बिटकॉइन नीचे गए या फिर जितने और कॉइन्स हैं वो नीचे गए, उनके साथ साथ शिबा कॉइन भी नीचे जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। मैटिक का प्राइस बहुत ऊपर गया, आडा का प्राइस बहुत ऊपर गया। तो ऐसे कुछ ही टोकन्स हैं जो मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आने वाले समय में शिबा कॉइन आपको थोड़ा बहुत यहाँ इंक्रीज दे सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ जैसे थोड़ा बहुत भी इंक्रीज आता है तो आप इस टोकन से एग्जिट कर लें, क्योंकि ये ऐसे कुछ शिट कॉइन्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं देने वाले। जब कुछ ना कुछ इवेंट आता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका जो लॉस है वो कवर कर सकते हैं। तो आपका क्या मानना है शिप कॉइन के बारे में और इसी के साथ यहाँ डॉज कॉइन के बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन के ऊपर बनना चाहिए ये भी नीचे कमेंट करके बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल वॉफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। धन्यवाद।